हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इस कोरोना के सीज़न में सब बढ़िया हैं। तो अपना आज का टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हीम का सिंथेसिस कैसे होता है। तो हीम क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोरफायरिन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका सिंथेसिस दो जगह पे होता है, एक लीवर में होता है और दूसरा बोन मेरो में होता है। और कुछ टिश्यूज़ भी होते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब अलग जगह होते हैं, वो उनमें भी होता है कहीं कहीं जगह। लेकिन दो ये मेन जगह है जहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है। जो लीवर होता है वहाँ पे किसके लिए होता है? हीमोप्रोटीन्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। जैसे P450 साइटोक्रोम P450 जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है। वैसे बोन मेरो है, वहाँ पे सिंथेसिस में काम आता है हीमोग्लोबिन के। इसका सिंथेसिस मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे के स्टेप की तरफ। आपको दिख रहा होगा स्टेप फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है इधर, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो लेविनेट। ये क्या होता है? ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम। ग्लाइसिन क्या होता है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम है जो इंटरमीडिएट है, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है उसका। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं अमीनो लेविनेट, ALA। ये है जो पायरिडोक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम होता है अमीनो लेविनेट सिंथेसिस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ये रिएक्शन होती है ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम से मिलकर बनने वाला अमीनो लेविनेट, ये इस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। जो ये फर्स्ट स्टेप है ये वाला, ये रेट कंट्रोलिंग स्टेप है। क्या है? रेट कंट्रोलिंग स्टेप ऑफ पोरफायरिन सिंथेसिस। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस स्टेप की। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ पोरफोबिलिनोजन। इसमें क्या होता है? दो मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो लेविनेट कंडेंस होके बनाते हैं पोरफोबिलिनोजन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेकंड स्टेप दो हैं, इधर भी दो मॉलिक्यूल है, ये ट्रिक मान सकते हैं कुछ। सेकंड स्टेप में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल आएंगे अमीनो लेविनेट के और क्या बनाएंगे? पोरफोबिलिनोजन कंडेंस होके। कहाँ पे? इन साइटोसोल। कहाँ पे बनाएंगे? साइटोप्लाज्म में बनाएंगे ये। और जो ये रिएक्शन होगी वो होगी जिंक कंटेनिंग एंजाइम डिपेंडेंट, जो कि इसको क्या कहते हैं? ALA डिहाइड्रेटेज, अमीनो लेविनेट डिहाइड्रेटेज। ये एंजाइम है जो कि जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, उससे डिपेंडेंट होगी ये रिएक्शन। कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। क्या होगा इसमें? जो अमीनो लेविनेट है वो कंडेंस होके पोरफिबिलिनोजन बनाएगा। कितने मॉलिक्यूल होंगे अमीनो लेविनेट के? दो मॉलिक्यूल होंगे, बस इतना याद रखना है। ये स्टेप आपका होता है कंप्लीट। तो गाइज आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टेप है, वो है स्टेप 3। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरिन रिंग। तो आपको एक सस्ती चीज़ ध्यान रखनी है बस कि क्या होना है इसमें? कंडेंसेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोरफोबिलिनोजन। पिछले स्टेप में पोरफोबिलिनोजन बना, उसके 4 मॉलिक्यूल मिलके कंडेंस होके क्या बना देंगे? पोरफायरिन रिंग। बस ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है? जो पोरफायरिन रिंग है वो इंटरकनेक्टेड होती है किससे? मिथाइलिन ब्रिज से, जो कि किससे डिराइव्ड होते हैं? अल्फा कार्बन ऑफ ग्लाइसिन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पोरफायरिन रिंग है वो इंटरकनेक्टेड होती है मिथाइलिन ब्रिज से। और वो मिथाइलिन ब्रिज से, वो जो मिथाइलिन ब्रिज है वो किससे मिलके बने हुए हैं? अल्फा कार्बन ऑफ ग्लाइसिन। ये ध्यान रखना है। ये स्टेप 3 होता है आपका कंप्लीट। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे अपन। इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ यूरोपोरफाइब्रिनोजन 3 इनटू प्रोटोपोरफिन 9। ये होता है इसमें फोर्थ स्टेप में। अब आप पूछेंगे कि ये यूरोपोरफिनोजन है, थर्ड है, जो कहाँ से आया ये? तो आपको इसको जानने के लिए थोड़ा बैक चलते हैं। जो स्टेप 3 है उसके बाद में होती है एक इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो यूरोपोरफाइब्रिनोजन फर्स्ट सिंथेसिस नाम का एक एंजाइम होता है, और दूसरा एंजाइम होता है यूरोपोरफाइब्रिनोजन थर्ड को सिंथेज। ये दो एंजाइम होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने से रिजल्ट आता है वो क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ पोरफिबिलिनोजन। जो सेकेंड स्टेप में अपना पोरफिबिलिनोजन बना था उसका क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, जो कि रिंग क्लोज होके आइसोमराइज होके क्या प्रोड्यूस करता है? यूरोपोरफाइब्रिनोजन थर्ड। अब आया, अब पता लग गया आपको कहाँ से आया यूरोपोरफाइब्रिनोजन थर्ड। तो अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप में कन्वर्जन ऑफ यूरोपोरफाइब्रिनोजन थर्ड इनटू प्रोटोपोरफायरिन 9। तो यहाँ से देखते हैं हम कि इस स्टेप में 3 सब स्टेप हैं। 3 सब स्टेप कौन कौन से हैं? जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है?
जो ऑल 4 एसीटेट साइड चेन्स है वो क्या बना लेती है, मिथाइल ग्रुप। किसकी प्रेजेंस में? एक एंजाइम होता है यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, जो कि डीकार्बोक्सिलेट कर देता है ऑल 4 एसीटेट साइड चेन को, किसमें? मिथाइल ग्रुप्स में, टू प्रोड्यूस कोप्रोपोरफाइरिनोजन। ये बनता है फर्स्ट सब स्टेप में, फोर्थ स्टेप के। जो फोर्थ स्टेप का फर्स्ट सब स्टेप है उसमें क्या बन चुका है अपने पास? कोप्रोपोरफाइरिनोजन। तो हम बढ़ते हैं अब फोर्थ स्टेप के सेकंड सब स्टेप में। इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में होता है एक एंजाइम होता है कोप्रोपोरफाइरिनोजन। कोप्रोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है, जो क्या करता है? वो है जो प्रोपेनेट साइड चेन्स होती है, 2 प्रोपेनेट साइड चेन्स है, उनको विनाइल ग्रुप में बदल देता है। किसके थ्रू? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोपोरफाइरिनोजन। इससे क्या बन जाता है? प्रोटोपोरफाइरिनोजन बन जाता है अपने पास सेकंड सब स्टेप में। भाई अपन बढ़ते हैं अपने थर्ड सब स्टेप की तरफ। इसमें क्या होता है? प्रोटोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज है वो क्या करता है? जो मिथाइलिन ग्रुप्स थे जो कि अपने पोरफायरिन रिंग में बने थे, इंटरकनेक्ट कर रहे थे, उनको तोड़ के क्या बनाता है? मिथेनाइल ग्रुप्स बना लेता है। और इससे क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9 का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि 4 स्टेप का मेन उद्देश्य था अपना, क्या बनाना? प्रोटोपोरफायरिन 9। वो यहाँ पे कंप्लीट होता है थर्ड स्टेप के साथ ही। कैसे? मिथेनाइल जो मिथाइलिन ग्रुप्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए? मिथेनाइल ग्रुप्स में। किसकी वजह से? प्रोटोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज की वजह से। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि स्टेप 5 है। इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ हीम फ्रॉम प्रोटोपोरफायरिन 9। लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है? फेरस आयरन है जो Fe+2 वो इनकॉर्पोरेट करता है किसके साथ? प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ, और मिलकर इस कंप्लीट करता है इस मैकेनिज्म को। किसकी प्रेजेंस में? कौन सा एंजाइम है? फेरोकीटालेज एंजाइम है एक, उसी को बोलते हैं हीम सिंथेटेज, जो कि इनहिबिट करता है लीड। अगर लीड की प्रेजेंस में होता है कुछ, ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा? हीम का जो हीम में कन्वर्जन हो रहा है प्रोटोफायरिन 9 से मिलके बन रहा है, वो नहीं हो पाएगा और हीम नहीं बन पाएगा। तो ये लास्ट स्टेप है अपना 5 है, जो फेरस उसके साथ मिल रहा है प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन कैसी है? स्लो रेट पे चलने वाली प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस तो है लेकिन इसकी रेट कैसी है? स्लो है। तो इस तरह से अपना ये मैकेनिज्म है पूरा ख़त्म होता है हीम का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये पूरा मैकेनिज्म ऐसे कैसे सत्यनारायण बुक से पढ़ते हैं तो आपको 5 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा।